नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम 2026 फरवरी एंड मार्च में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 9 से हैं, जिसका नाम है फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। मुझे आशा है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि जिस किसी को भी इस वीडियो की आवश्यकता है उस तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शन है मशीनों को सोचने योग्य बनाना, कागज बनाना, टाइपिंग करना या फिर प्रिंटिंग करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मशीनों को सोचने योग्य बनाना। प्रश्न नंबर 2, साइबर सुरक्षा में थ्रेट का अर्थ है। तो इसके ऑप्शन है खतरा, सुरक्षा, समाधान या फिर अपडेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइबर सुरक्षा में थ्रेट का अर्थ होता है खतरा। प्रश्न नंबर 3, ट्रोजन क्या है? तो आपके ऑप्शन है हानिकारक सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है, हार्डवेयर है या फिर ब्राउजर है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हानिकारक सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 4, डिजिटल भुगतान में पिन का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है सुरक्षा के लिए, गेम खेलने के लिए, फोटो लेने के लिए या फिर टाइपिंग के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 5, साइबर सुरक्षा का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शन है डेटा और नेटवर्क सुरक्षा से, खेती से, खेल से या फिर खाना से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा और नेटवर्क सुरक्षा से। प्रश्न नंबर 6, डेटा लीक का अर्थ है। तो इसके ऑप्शन है डेटा का बाहर जाना, डेटा सेव करना, डेटा प्रिंट करना या फिर डेटा एडिट करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा का बाहर जाना। प्रश्न नंबर 7, कौन सा मजबूत पासवर्ड है? तो आपके ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, ABC 1 2 3, R@J#2006 या फिर पासवर्ड। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8, साइबर हमले का एक उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन है DDoS, टाइपिंग, स्कैनिंग या फिर पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, DDoS। प्रश्न नंबर 9, डिजिटल स्किल्स में क्या शामिल है? तो आपके ऑप्शन है कोडिंग, डेटा एनालिसिस, समस्या समाधान या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिजिटल स्किल्स में उपरोक्त सभी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 10, साइबर अपराध रोकने के लिए क्या जरूरी है? तो आपके ऑप्शन है जागरूकता, लापरवाही, पासवर्ड साझा करना या फिर OTP देना। तो आपका राइट आंसर है साइबर अपराध रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। प्रश्न नंबर 11, बायोमेट्रिक सुरक्षा का उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन है फिंगरप्रिंट, पेन, कागज या फिर टेबल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिंगरप्रिंट। प्रश्न नंबर 12, साइबर बुलिंग किस माध्यम से होती है? तो इसके ऑप्शन है सोशल मीडिया के माध्यम से, खेत से, स्कूल बोर्ड से या फिर कागज से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोशल मीडिया से। प्रश्न नंबर 13, एथिकल हैकर का काम है। तो आपके ऑप्शन है सिस्टम की कमजोरी ढूंढना, चोरी करना, वायरस फैलाना या फिर डेटा मिटाना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एथिकल हैकर का काम है सिस्टम की कमजोरी ढूंढना। प्रश्न नंबर 14, क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ है। तो आपके ऑप्शन है कहीं से भी एक्सेस, धीमी गति, अधिक कागज या फिर वायरस बढ़ाना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहीं से भी एक्सेस होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ। प्रश्न नंबर 15, साइबर हमले से क्या नुकसान हो सकता है? तो आपके ऑप्शन है डेटा हानि, आर्थिक हानि, प्रतिष्ठा हानि या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइबर हमले से उपरोक्त सभी नुकसान हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, AI का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसके ऑप्शन है स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, AI का उपयोग सभी क्षेत्रों में होता है। AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रश्न नंबर 17, साइबर सुरक्षा में फायरवॉल क्या करता है?
तो आपके ऑप्शन है नेटवर्क को सुरक्षित रखता है, गेम खेलता है, प्रिंट करता है या फिर पेंटिंग करता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। प्रश्न नंबर 18, डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है। तो आपके ऑप्शन है डिजिटल सशक्तिकरण, मैनुअल का, टाइपराइटर या फिर कागज। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल सशक्तिकरण। प्रश्न नंबर 19, फिशिंग से बचने के लिए क्या करें। तो इसके ऑप्शन है ईमेल की जांच करें, ओटीपी साझा करें, पासवर्ड बताएं या फिर अनजान लिंक पर क्लिक करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईमेल की जांच करें। प्रश्न नंबर 20, डेटा एन्क्रिप्शन का उपयोग है। तो आपके ऑप्शन है सुरक्षा के लिए, हटाने के लिए, प्रिंट करने के लिए या फिर स्कैन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 21, आईओटी का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है स्मार्ट टीवी, कॉपी, पेन या फिर ब्लैक बोर्ड। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्मार्ट टीवी। प्रश्न नंबर 22, साइबर अपराध की शिकायत कहाँ करें। तो आपके ऑप्शन है साइबर क्राइम पोर्टल पर, बाजार पे, स्कूल में या फिर पोस्ट ऑफिस में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन है साइबर क्राइम पोर्टल में। प्रश्न नंबर 23, डिजिटल फुटप्रिंट क्या दर्शाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑनलाइन गतिविधि, जूते का निशान, कागज या फिर पेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑनलाइन गतिविधि। प्रश्न नंबर 24, मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है अक्षर, संख्या, विशेष चिन्ह या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है मजबूत पासवर्ड में उपरोक्त सभी होने चाहिए। प्रश्न नंबर 25, साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपके ऑप्शन है डेटा सुरक्षा के लिए, गेम के लिए, पेंटिंग के लिए या फिर टाइपिंग के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइबर सुरक्षा डेटा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 26, रैनसमवेयर क्या करता है। तो आपके ऑप्शन है डेटा लॉक करता है, डेटा सुरक्षित करता है, डेटा प्रिंट करता है या फिर डेटा स्कैन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रैनसमवेयर डेटा लॉक करता है। प्रश्न नंबर 27, वीपीएन का उपयोग होता है। तो आपके ऑप्शन है सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए, गेम के लिए, पेंटिंग के लिए या फिर स्कैनिंग के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन है सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए। वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्रश्न नंबर 28, साइबर स्पैम क्या है। तो आपके ऑप्शन है अनचाहा संदेश, महत्वपूर्ण संदेश, बैंक संदेश या फिर स्कूल संदेश। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनचाहा संदेश। प्रश्न नंबर 29, डिजिटल परिवर्तन का मतलब है। तो इसके ऑप्शन है तकनीक अपनाना, खेलना, गाना या फिर टाइपिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तकनीक अपनाना। प्रश्न नंबर 30, डेटा बैकअप क्यों जरूरी है। तो आपके ऑप्शन है डेटा हानि से बचाव, समय खराब करना, गेम खेलना या फिर पेंटिंग करना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा हानि से बचाव। प्रश्न नंबर 31, मशीन लर्निंग किसका भाग है। तो इसके ऑप्शन है एआई का, हार्डवेयर का, कीबोर्ड का या फिर प्रिंटर का। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एआई का भाग है मशीन लर्निंग। प्रश्न नंबर 32, साइबर सुरक्षा में सीआईए का अर्थ है। तो आपके ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, साइबर इंडियन एक्ट, सेंट्रल इंटरनेट अथॉरिटी, कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। प्रश्न नंबर 33, सोशल इंजीनियरिंग क्या है। तो आपके ऑप्शन है लोगों को बहकाकर जानकारी देना, सड़क बनाना, टाइपिंग करना या फिर प्रिंटिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोगों को बहकाकर जानकारी लेना। प्रश्न नंबर 34, साइबर अपराधी को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है हैकर, किसान, डॉक्टर या फिर शिक्षक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैकर। प्रश्न नंबर 35, डिजिटल कौशल किसके लिए जरूरी है। तो आपके ऑप्शन है छात्रों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिजिटल कौशल सभी के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 36, साइबर सुरक्षा अपडेट क्यों जरूरी है। तो इसके ऑप्शन है नई सुरक्षा के लिए, गेम के लिए, पेंटिंग के लिए या फिर टाइपिंग के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 37,
बिग डेटा का संबंध है? तो आपके ऑप्शन है बड़े डेटा से, छोटे डेटा से, पेन से या फिर कागज से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बड़े डेटा से। प्रश्न नंबर 38, 2FA का पूरा नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फाइल एक्सेस, टोटल फाइल एक्सेस या फिर टू फास्ट एक्सेस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। प्रश्न नंबर 39, साइबर हमले से क्या हो सकता है? तो आपके ऑप्शन है आर्थिक नुकसान, डेटा नुकसान, प्रतिष्ठा नुकसान या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 40, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग क्यों होता है? तो इसके ऑप्शन है सुरक्षित दस्तावेज के लिए, गेम के लिए, पेंटिंग के लिए या फिर टाइपिंग के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सुरक्षित दस्तावेज के लिए। प्रश्न नंबर 41, साइबर कानून भारत में कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है IT एक्ट 2000, GST, RTI या फिर IPC। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है IT एक्ट 2000। प्रश्न नंबर 42, साइबर जागरूकता क्यों जरूरी है? तो आपके ऑप्शन है अपराध से बचाव के लिए, खेल के लिए, पेंटिंग के लिए या फिर टाइपिंग के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपराध से बचाव के लिए। प्रश्न नंबर 43, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन है गूगल ड्राइव, माउस, कीबोर्ड या फिर CPU। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गूगल ड्राइव क्लाउड क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 44, मजबूत पासवर्ड कितने अक्षरों का होना चाहिए? इसके ऑप्शन है कम से कम 8 अक्षरों का, 3 अक्षरों का, 4 अक्षरों का या फिर 5 अक्षरों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है कम से कम 8 अक्षरों का। प्रश्न नंबर 45, डिजिटल भुगतान में OTP क्यों जरूरी है? तो इसके ऑप्शन है अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, समय खराब करने के लिए, गेम के लिए या फिर पेंटिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 46, साइबर बुलिंग से कैसे बचें? तो आपके ऑप्शन है ब्लॉक और रिपोर्ट करें, गाली दें, पासवर्ड दें या फिर OTP दें। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लॉक और रिपोर्ट करें। प्रश्न नंबर 47, भविष्य कौशल में क्या शामिल है? तो आपके ऑप्शन है समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, डिजिटल ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भविष्य कौशल में उपरोक्त सभी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 48, डेटा प्रोटेक्शन का अर्थ है? तो आपके ऑप्शन है डेटा की सुरक्षा, डेटा हटाना, डेटा प्रिंट करना या फिर डेटा स्कैन करना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा की सुरक्षा। प्रश्न नंबर 49, साइबर जोखिम क्या है? तो आपके ऑप्शन है डेटा का खतरा, पेन, कागज या फिर किताब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा का खतरा। प्रश्न नंबर 50, भविष्य कौशल सीखने से क्या लाभ है? तो आपके ऑप्शन है बेहतर नौकरी अवसर, समय बर्बाद, कोई लाभ नहीं या फिर नुकसान। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेहतर नौकरी अवसर।